नमस्कार। जन्म कुंडली में केतु आध्यात्मिकता का कारक ग्रह है। केतु ग्रह कुंडली में जिस भी भाव से संबंध बनाता है वह हमारे जीवन में बहुत ही अशांति देता है। परंतु केतु एक नकारात्मक ग्रह नहीं है। कुंडली में केतु को पाप ग्रह के समान देखा जाता है क्योंकि यह राहु के ठीक सामने बैठा होता है। परंतु केतु एक पाप ग्रह नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत शुभ ग्रह है क्योंकि केतु व्यक्ति को हमेशा आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। जीवन में यदि केतु की महादशा 36 वर्ष से पहले आ जाती है तो यह व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान करती है। इसका कारण यह है, इससे पूर्व की आयु में व्यक्ति उतना परिपक्व नहीं होता कि वह इस दशा को समझ सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केतु हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाना चाहता है, परंतु आज के समय में व्यक्ति आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण नहीं समझता और वह केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के पीछे भागता रहता है। इस कारण जब केतु की महादशा आती है तो वह इन चीज़ों से दूर होने लगता है और उसे अत्यंत पीड़ा उठानी पड़ती है। केतु हमारी कुंडली में जिस भी भाव से जुड़ता है, जिस भाव से संबंध बनाता है, उससे जुड़े कारकों में असंतोष उत्पन्न करता है। जैसे कि जब भी केतु हमारे प्रथम भाव में बैठा होता है तो उस व्यक्ति में अपने ही व्यक्तित्व अथवा पर्सनैलिटी के संबंध में असंतोष पाया जाता है। वह हमेशा एकांत में रहना अधिक पसंद करता है। भीड़ के बीच जाने से उसे झिझक महसूस होती है। इसी प्रकार जब भी केतु कुंडली में हमारे वैवाहिक जीवन से जुड़े सप्तम भाव से संबंध बनाता है तो यह हमारे वैवाहिक जीवन के प्रति असंतोष उत्पन्न करता है। व्यक्ति को अपने साथी से कुछ न कुछ असंतोष बना रहता है। वह जिस प्रकार की उम्मीद रखता है उसका पार्टनर उन पर खरा नहीं उतर पाता, या फिर यूं कहें कि उस व्यक्ति को हमेशा ऐसा ही लगता है कि उसका पार्टनर उसको समय नहीं देता, ध्यान नहीं देता, या वह उसके लायक ही नहीं है। कुंडली के पंचम भाव में जब भी केतु होता है तो व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों में हमेशा असंतोष बना रहता है। इसी प्रकार पंचम भाव से संतान का विचार भी किया जाता है। संतान के प्रति व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहेगा। उसकी संतान कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परंतु वह उसके ही संबंध में विचार करता रहेगा। इसका कारण यह है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में अपने जिन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाया था, केतु इस जन्म में उन सभी कर्तव्यों को पूरा करवाना चाहता है। केतु कुंडली में आपके जिस भी भाव से जुड़ा है उस भाव से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए आपको उस भाव के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना होगा। यदि आपके विवाह स्थान पर केतु है तो आपको अपने साथी के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान रहना होगा। इसी प्रकार आपकी कुंडली के जिस भी भाव में केतु है आप उस भाव का उपाय कर सकते हैं। कुंडली के सभी भागों में केतु का फलादेश जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको किस भाव का फलादेश और उपाय जानना है। भाव से संबंधित वीडियो जल्द ही अलग से बनाई जाएगी। धन्यवाद।